किसान आंदोलन का आज 13वां दिन सुबह के 10 बजे और भारत बंद की एक तस्वीर ये भी, जहां आप देख रहे हैं ये जमुना का पुराना लोहे वाला पुल है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, लेकिन इस समय गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है। और जमुना के पुल पर आप देखें कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल इस समय ना के बराबर है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। आम दिनों में तो इस समय बेहद भीड़ होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। जो काम पर जाने वाले लोग होते हैं उनकी यहाँ बेहद तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन आज भारत बंद की एक तस्वीर ये भी है कि पुराना लोहे वाले पुल पर भी इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। घड़ी में सुबह के 10:05 की ये तस्वीर आप इस समय देख पा रहे हैं। वैसे अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सड़कों पर अमूमन इस वक्त में बेहद भीड़ होती है, गाड़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट यूनियन हैं उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है, तो सड़कों पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही भी ना की बराबर है, यानी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। आम तौर से इस वक्त में कि जब घड़ी में 12 बजे के समय में आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, बेहद भीड़ होती है। और ये शास्त्री पार्क के पास का उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके एक आपको ये रोड दिखा रहा हूँ। 2 कैरेज वे रोड है। रोड के दोनों साइड पे मेरे दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी आप देखें भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ सड़क पर सरपट दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरे इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसी स्थिति है, बंद के क्या हालात हैं। और शाहजहानाबाद के तारीखी जामा मस्जिद का ये इलाका उर्दू बाज़ार आप देख रहे हैं, जो इस समय में बंद है। दुकानें पूरी तरह से बंद के सपोर्ट में किसान आंदोलन के पेश नज़र इस समय दोपहर 1 बजे का समय, और आप देखें कि दुकानें जो हैं वो पूरी तरह लोगों ने अपने काम कारोबार को बंद रखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि जामा मस्जिद बाज़ार ये तारीखी बाज़ार है। इस वक्त में इस बाज़ार के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती, बेहद भीड़ होती है, लेकिन दुकानें बंद हैं। और आप देखें मुख्य तौर पर तो ये दोनों ही साइड पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, हालांकि वो बंद की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल बंद हैं। मैं आपको दिखा दूँ, चाहे ये जवाहर होटल या अंदर इसके करीम होटल हो या फिर उसके बराबर में अल जवाहर हो, सब पूरी तरह से बंद है। उर्दू बाज़ार हो या फिर रूई मंडी हो, जामा मस्जिद के इलाके में सब बंद रखा गया है। लोगों ने खुले तौर पर समर्थन दिया है अपना। और यहाँ पर क्योंकि 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का कॉल था, लेकिन मार्केट के लोगों ने साफ कह दिया है कि हम लोग इसको बंद ही रखेंगे। फ़िलहाल के लिए दुकानें आपको बंद नज़र आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जामा मस्जिद मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकरम मौजूद हैं। अकरम, आप यहाँ पर हो, उर्दू बाज़ार हमने देखा कि बंद है, मटिया महल, चितली कबर तमाम बंद किया हुआ है, रूई मार्केट बंद है, आपका अल जवाहर बंद है, करीम बंद है, सारे होटल्स बंद हैं। तो कब तक का ये टाइम है और आप इसको कब तक आगे चलना चाह रहे हैं लेके? देखिए, जैसे कि किसान भाइयों की कॉल थी कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी हमारी एसोसिएशन ने आपस में बैठ के डिसाइड किया और पूरा किसानों का साथ देने के लिए सुबह से आज सुबह 6 बजे से ही सब बंद है। और तकरीबन अभी हम 5 बजे तक बिल्कुल बंद रखेंगे। 5 बजे से पहले कोई नहीं खुलेगी दुकान, 5 बजे तक बंद रखेंगे हम बिल्कुल। और जैसे आप देखेंगे हमारा उर्दू मार्केट पूरा बंद है, उर्दू बाज़ार, कबाड़ी मार्केट हमारी यहाँ की पूरी बंद है। बाज़ार मटिया महल, चितली कबर, किराए बैरम खां, सुई वालान, उर्दू बाज़ार, कबाड़ी मार्केट, मोटर मार्केट, मीना बाज़ार, तकरीबन जितनी यहाँ बड़ी मार्केटें हैं सभी ने बंद रखा है और पूरा किसानों को समर्थन दिया है। लेकिन हम सबके फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी जितनी एसोसिएशन आसपास की हैं, हम सब ने मिलकर एक फ़ैसला लिया और ये डिसाइड किया कि हम अपने देश के किसानों के समर्थन में खड़े होंगे, भले एक दिन के लिए हमें बंद क्यों ना करना पड़े। पूरे हिंदुस्तान ने बंद किया, तो हम अपने किसान भाइयों के लिए जो अन्नदाता हैं उनके लिए एक दिन का बंद रखते हैं, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिज़्क देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे किसान भाइयों की जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो अब ये जामा मस्जिद की जो मार्केट है वो खुलेगी कब तक? फ़िलहाल के बंद के टाइम खुलेगी कब तक? देखिए, हमने तो बंद का ऐलान सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक का किया था, लेकिन
लोगों के ऊपर अपनी मर्जी पे बात है, जो खोलना चाहे खोलेंगे, जो नहीं खोलना चाहते उनसे भी हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी मर्जी से जिसे खोलनी है 5 बजे के बाद खोल सकता है। और जामा मस्जिद पर ये जो आप देख रहे हैं पुरानी टायर मार्केट है, पूरी तरह से बंद है। और इसी तरह आप आगे की तरफ को देखें तो जो जामा मस्जिद मेन ओल्ड मोटर पार्ट्स मार्केट है, ये भी इस वक्त बंद की गई है। लोगों ने काम अपना बंद रखा है, शटर्स डाउन है। और वक्त क्योंकि इन्होंने ये भी दिया है कि हम लोग दुकानें खोलेंगे ही नहीं, 11 बजे से लेकर के जो 3 बजे का 4 बजे तक का वक्त था उसको भी देखते हुए पूरी तरह ये मार्केट भी जो कि मोटर मार्केट है ख़ास जामा मस्जिद की, उसको लोगों ने आज कारोबार पूरी तरह से बंद रखा है। यहाँ पर शटर्स डाउन है, लोग खोलने को फ़िलहाल तैयार नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों के आंदोलन में बंद को पूरी तरह से लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है। और इसके साथ ये सबसे बड़ी मार्केट जो कि वेडिंग कार्ड मार्केट है, इस वक्त आप देखें यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। एक तरफ जामा मस्जिद का आपने देखा कि दुकानें वहाँ पे बंद हैं, चाहे मीना बाज़ार हो, चितली कबर हो, मटिया महल हो, उर्दू बाज़ार हो, सब बंद है। लेकिन ये जो कार्ड्स एंड पेपर मार्केट है, चावड़ी बाज़ार, बरशाबुल्ला चौकी, ये लोगों ने खोली हुई हैं, यहाँ दुकानें खुली हैं। हालांकि ट्रैफिक नहीं है, आमतौर पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बंद का असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर, ट्रैफिक की आवाजाही पर ज़रूर देखा जा रहा है, चाहे वो पुरानी दिल्ली का इलाका हो, नॉर्थ दिल्ली हो या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, ट्रैफिक ज़रूर असरअंदाज हुआ है। और इधर ये किताबों की मार्केट नई सड़क, वो भी इस वक्त खुली हुई है। ये बरशाबुल्ला चौक है, यहाँ लगभग दुकानें ज़्यादातर खोली गई हैं। चावड़ी बाज़ार से हौस काजी और अजमेरी बाज़ार की दुकानें भी लोगों ने बेशतर खोली हुई हैं। यहाँ से अंदर बल्ली मारान, चरखेवालान की तरफ जाने वाला रास्ता है। इधर भी शॉप्स मेरे दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, ख़ास तौर से पेपर की मार्केट है। विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड्स सब यहाँ मिलते हैं। यहाँ शॉप्स खुली हैं, बंद का असर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। चांदनी चौक से सटे हुए इस ऐतिहासिक बल्ली मारान में किस तरह की स्थिति है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जूते चप्पल की, रैक्सीन की और ऑप्टिकल्स की, चश्मों की मार्केट है, इस वक्त पूरी तरह से बंद है। बाहर चांदनी चौक है और वहाँ पर भी बंद के वजह से दुकानें अधिकतर बंद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही लोगों ने बंद की हैं, कई जगह कई मार्केट्स खुली हैं। भागीरथ पैलेस हो या फिर लाजपत राय मार्केट हो, एस्प्लेंडेड रोड या साइकिल मार्केट हो, इस वक्त खुली हुई है। जबकि बल्ली मारान में ये आप देख रहे हैं तमाम दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। लोगों ने कल से अपने जब काम रात को शटर बंद करके गए थे, बंद किए थे, उस वक्त से अभी तक नहीं खोला है। तमाम शूज़ की रिटेल और होलसेल की ये मार्केट है जो इस वक्त आप बंद देख रहे हैं। आगे रैक्सीन की, उसके अलावा जो ऑप्टिकल्स की मार्केट है उसको भी आज बंद रखा गया है भारत बंद के आह्वान के चलते। और भारत बंद की एक तस्वीर यहाँ से देखें, ये इलाका उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद का है, जहाँ सिलमपुर मार्केट हो या ये जाफराबाद की मेन मार्केट हो, इस वक्त खुली हुई है। और कई जगह पर ये देखा गया है कि आज बंद का मिला जुला असर इसी बुनियाद पर देखने को मिला, जहां एक तरफ देश के किसान सरहदों पर, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिला बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर पर हो, बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे इलाके हैं कि जहां पर सुबह में तो लोगों ने दुकानों को 12:30-1 बजे तक लोगों ने बंद रखा, लेकिन उसके बाद फिर से खोली गई। जैकेट्स की मार्केट है, फिलहाल पूरी तरह से खुली हुई है। दोपहर का समय है, आधा दिन काम बंद रखा और इस समय में आप देखें तो पूरी तरह से बाज़ार खुल चुका है। सिलमपुर की मेन मार्केट हो या फिर जाफराबाद की जैकेट मार्केट या फिर वेलकम की जीन्स मार्केट, इस वक्त खुली हुई है और ज़्यादातर लोग अपने कारोबार पर, काम पर वापस आ गए हैं। यानी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं करोल बाग, सदर बाज़ार, नया बांस, खारी बावली जैसे जो थोक और रिटेल बाज़ार हैं वो भी खुले हुए हैं। दरअसल बंद का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं।
और मैं मेरे कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए किसान परिवार से ही हूँ। मैं भी, मेरे बाप दादों ने भी किसानी की जमींदारा रखा है। बंद का समर्थन करते हैं, इस काले कानून की मजम्मत करता हूँ, किसानों के साथ हूँ। और जैसे कि बंद का ऐलान हुआ था, हम बंद के समर्थन में थे। 3 बजे हमने ये मार्केट एसोसिएशन से होने के नाते और एक छोटा कारोबारी होने के नाते हमने पूरी मार्केट बंद रखी। 2:30 और 3 बजे से लोगों ने कहा, क्योंकि सीज़न का टाइम है, विंटर का काम होता है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ आता है और देश की सबसे बड़ी होलसेल जैकेट मार्केट से मैं बोल रहा हूँ इस वक्त। लोगों ने कहा कि जी थोड़ा सलाह हुई कि जी 3 बजे से हम मार्केट खोल लें, अगर आदेश हो तो सबका मशवरे से ये मार्केट 3 बजे तक के बाद ही खोली गई। क्या पूरे पुरजोर उसकी मजम्मत भी करते हैं इस काले कानून के लिए, के खिलाफ है हम और किसानों के साथ है। मार्केट एसोसिएशन से उनके लिए सामान भी गया, कंबल भी गए, जैकेटें भी गई, मास्क, सैनिटाइजर, केले और खाने का जो भी हम थोड़ा बहुत कर सके कोशिश वो हमने किया और आगे भी तैयार हैं। ओखला के जाकिर नगर, बटला हाउस, जामिया नगर वगैरह की भी मार्केट एसोसिएशन ने फैसला किया कि वो किसानों के आंदोलन में, भारत बंद में समर्थन करेंगे। लिहाजा चलते हैं ओखला और वहाँ की मार्केट भी देखते हैं कि क्या वहाँ की स्थिति है। आज अपने ओखला, जामिया नगर, बटला हाउस से किसान भाइयों को फुल समर्थन है। पूरी मार्केट बंदी है, आप लोग देख सकते हो, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे ओखला में। ये देखो पूरी मार्केट बंद पड़ी है। ओखला मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं जामिया नगर के तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भारत बंद में अपनी दुकानें बंद कर तमाम साथियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। और सरकार ये सोचती है कि किसानों को, मजदूरों को, इस देश की आवाम को दबाकर राज कर लेगी बहुत दिनों तक, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसको जल्द से जल्द हम उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे हमने मोदी को गद्दी पर बिठाया है, ऐसे हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये कृषि कानून, इसको वापस करना पड़ेगा और जो भी तीनों बिल ये लेकर आए हैं उसको जल्द से जल्द वापस लें। समर्थन में सारी दुकानें बंद हैं, जितनी भी दुकानें अगर आप दिखा सकते हैं, सारी दुकानें वगैरह बंद हैं। तो ये इस बात को दर्शाती है कि लोग जो हैं वो किसानों के साथ हैं। कोई कुछ भी कहे, हम किसान के साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे मार्केट के, ओखला विधानसभा के लोगों ने जो सपोर्ट किया है किसान लोगों के साथ में, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो आज पूरा ओखला बंद में सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे देश के किसानों ने बंद बुलाया था और हमारे देश के अन्नदाताओं की बात को मानते हुए आज हमारे ओखला के अंदर भी सुबह से ही मार्केटें बंद रही। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जाकिर नगर के अंदर, बटला हाउस के अंदर, ओखला हेड के अंदर सारी मार्केटें बंद रही, कोई दुकान नहीं खुली। और हमने पूरा अपने फार्मर्स का, जो हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनका सपोर्ट किया। और आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में बंद था और आप देख सकते हैं आज अभी भी मार्केट बंद है। ईस्ट दिल्ली के कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी, गांधी नगर, कैलाश नगर की दुकानें, मार्केट्स खुली रहीं, लेकिन ग्राहक वहां नहीं थे। एक बार चलते हैं कृष्णा नगर और गीता कॉलोनी मार्केट में। मार्केट हमारी सारी चारों रूप से चल रही है। ये पूरी मार्केट खुली है। यहाँ पे कम से कम 10,000 दुकानें, सारी दुकानें खुली हैं। ग्राहक थोड़ा कम है, ग्राहक बॉर्डर सील होने की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा, थोड़ा व्यापारी रहता है। बाकी हमारी मार्केट पूरी पूर्ण रूप से एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है जी। यहाँ पे कम से कम 10,000 दुकानें हैं। यहाँ पे कोई भी वैसे तो कोई परेशानी नहीं है जी, लेकिन व्यापार हमारा बहुत ज़्यादा डाउन पे डाउन जा रहा है जी। लॉकडाउन से और अभी तक बहुत डाउन गया है व्यापार, इसीलिए व्यापारी बहुत दुखी है। मार्केट तो 100% डाउन है जी इस टाइम, कोई व्यापारी नहीं है और दुकानदार बहुत परेशान है इससे। इसको जल्द से जल्द इसका हल निकलना चाहिए, किसानों के हक में आना चाहिए सबको। और ये नया बांस है जो कि खारी बावली से जुड़ने वाली सड़क है। यहाँ पर भी होलसेल और रिटेल दोनों ही दुकानें हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स हैं जहाँ आप लोग इस वक्त में ये खुले हुए देख रहे हैं। ये बताशा वाली गली है, इस वक्त यहाँ बंद का कोई असर नज़र नहीं आ रहा। सुबह ही से दुकानें ऐसे ही खुली हुई हैं और आगे जो खारी बावली है, सबसे बड़ी अनाज और किराना मंडी है खारी बावली, वहाँ पर भी दुकानें खुली हुई हैं, बाज़ार खुला हुआ है। यानी भारत बंद का इन बाज़ारों में कोई असर नहीं देखा गया है। बात से होते हुए जब हम लाल कुआं हमदर्द मार्ग से आगे की तरफ को आ रहे हैं तो टी पॉइंट आगे आएगा खारी बावली का।
मेरे दाईं तरफ फतेहपुरी मस्जिद का वो दरवाज़ा आप देख सकते हैं। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं। होलसेल में, रिटेल में पूरी तरह से इस बाज़ार में काम किया जाता है। खारी बावड़ी की मेन मार्केट है जो कि चांदनी चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहीं से चर्च मिशन रोड यानी कि जो बाग दीवार है वहाँ का रास्ता इधर ही जाता है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का। फ़िलहाल मार्केट खुली हुई है और इधर आप देखें तो ये कुतुब रोड, लाहौरी गेट, सदर बाज़ार, फुल मिठाई की तरफ जाने वाला रास्ता। सुबह से दुकानें यहाँ खुली रहीं। भारत बंद का कोई असर लाहौरी गेट के इलाके में, खारी बावली में, नया बांस में, सदर बाज़ार में देखने में नहीं आया। लेकिन यहाँ भी सड़कों पर खरीदार दिखाई नहीं दे रहे। इस समय बहुत भीड़ होती है, लोगों ने फिर भी बंद रखा और कई मकामात पर खोल कर रखा। ये लाहौरी गेट, अजमेरी गेट की तरफ जो जाने वाली सड़क है, इस वक्त आप ये वो देख रहे हैं। पुलिस की पूरी तरीके से तैनाती है, जवान जगह जगह लगाए गए हैं। और इसमें अगर आप देखें, अनाज मंडी सबसे बड़ी है ये कि लाहौरी गेट की जो अनाज मंडी है, दाल मंडी है, वो सबसे बड़ी है। हालांकि बंद के समर्थन में ये उम्मीद की जा रही थी, ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि लाहौरी गेट की जो दाल और अनाज मंडी है और जो खारी बावली और नया बांस की अनाज मंडी है जो कि बड़ी मंडियों में आती है, ये पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन यहाँ पर किसानों के आंदोलन और भारत बंद के समर्थन में बंद पूरी तरह से सफल दिखाई नहीं दिया। कुतुब रोड की तरफ से होते हुए सदर बाज़ार की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, इस तरफ पूरी जो दुकानें रोड साइड में हैं, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी वो खुली हुई हैं। अनाज मंडी का ज़्यादातर हिस्सा किसानों के आंदोलन में और भारत बंद में सपोर्ट में, उनके सहयोग में उनके बंद किया गया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं सामने सदर बाज़ार का इलाका। सदर बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है और आज यहाँ गाड़ी इतनी आसानी से जो चलते हुए आप देख पा रहे हैं, उसकी वजह भारत बंद की ही है। दुकानें ज़रूर लोगों ने खोली हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है, कस्टमर्स नहीं हैं। ज़्यादातर दुकानदारों ने भी यही बात रखी है कि कस्टमर्स नहीं हैं। आम दिनों की अगर बात करें तो सदर बाज़ार में कुतुब रोड, नया बांस, खारी बावली और जो अनाज मंडी है वहाँ बेतहाशा भीड़ होती है। लेकिन कुछ कुछ दुकानें खुली दिख रही हैं, बहुत सी दुकानें बंद दिख रही हैं। तो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के घड़ी में 6 बज गए हैं और तमाम इलाकों में, चाहे पुरानी दिल्ली का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हो, ईस्ट दिल्ली का हो, जहाँ भी देखिए बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। ख़ासतौर से वो लोग जो किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी भी मार्केट्स और दुकानें हमने पाई जहाँ बंद का कोई असर देखा नहीं गया। छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी खबर या कोई अनहोनी नहीं आई, ये अच्छी बात रही। सभी बॉर्डर्स पर, चाहे गाजीपुर, चिला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ जहाँ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ सिक्योरिटी के ऑलरेडी बहुत टाइट इंतजाम किए गए थे। लिहाजा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और उग्र प्रदर्शन की जो लोग उम्मीद कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। कई जगह ऐसी भी है कि जहाँ लोगों ने पूरा दिन ही दुकानों को, अपने कारोबार को बंद रखा। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन। हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।